नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए महाबली भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र एक अजय योद्धा और परम भक्त की कहानी लाए हैं। कहते हैं न जो युद्ध में नहीं लड़ा वही सबसे बड़ा योद्धा निकला, जो अपना सिर काट कर धरती को सौंप दे, जिसकी आंखें तो बंद हो जाएं, लेकिन दृष्टि अमर हो जाए। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो है बर्बरिक। हम सबने सुना है अर्जुन, भीम, कर्ण, द्रोण, भीष्म की वीरता के किस्से, लेकिन क्या कभी आपने सुना है उस योद्धा की कहानी जो 3 बाणों से पूरी महाभारत को पल में खत्म कर सकता था, जिसका एक बाण लक्ष्य चिन्हित करता था, दूसरा बाण विनाश करता था और तीसरा सब कुछ यथास्थान वापस कर देता था। और उस वीर ने कहा था, जहां अन्याय होगा मैं उसके विरुद्ध खड़ा रहूंगा। वो कौन था जो कुरुक्षेत्र तक गया लेकिन युद्ध में नहीं लड़ा? वो कौन था जिसकी भक्ति देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी विचलित हो गए? और वो कौन था जिसने अपना सिर काटकर प्रभु को समर्पित कर दिया ताकि धर्म की विजय बिना पक्षपात के हो? उस माँ की कल्पना करो जिसने अपने बेटे को ये कहकर विदा किया था, बेटा धर्म की रक्षा करना लेकिन कभी अधर्म से समझौता मत करना। और उस पुत्र की सोचो जिसने कहा, माँ मैं युद्ध लड़ने नहीं न्याय देखने जा रहा हूँ। और सच में उसने युद्ध देखा, पूरा महाभारत देखा, लेकिन अपने शरीर से नहीं, अपने कटे हुए शीश से। हाँ, यह कहानी है उस योद्धा की जो रक्त का नहीं बलिदान का प्रतीक बना। यह कहानी है उस भक्त की जो कृष्ण को केवल ईश्वर नहीं मार्ग मानता था। यह कहानी है उस आत्मा की जो आज खाटू श्याम के रूप में हमारे घर घर में विराजमान है। ये कहानी युद्ध की नहीं है, ये कहानी अहंकार के विनाश की है। ये कहानी उस समझ की है कि शक्ति कितनी भी हो, अगर वह समर्पण में न झुके तो विनाश ही लाती है। तो चलिए आज हम उस वीर की अमर कथा में प्रवेश करते हैं जो न अर्जुन था न कर्ण, लेकिन जिसकी दृष्टि ने युद्ध का सच उजागर किया, जिसके मौन ने सत्य बोला और जिसकी भक्ति ने उसे श्याम बना दिया। आइए सुनते हैं बर्बरिक अंतिम दर्शक की अनसुनी कहानी। बर्बरिक का जन्म नाग कन्या मौरवी और महाबली घटोत्कच के घर में हुआ था। बचपन से ही वीर, धर्मनिष्ठ और भक्तिपूर्ण स्वभाव के थे। तपस्या के बल पर शिवजी से 3 अमूल्य बाण और अग्निदेव से एक अजय धनुष प्राप्त किया। एक बाण जिससे दुश्मनों को चिन्हित किया जा सकता था, दूसरा जिससे उन्हें नष्ट किया जा सकता था, तीसरा जिससे चिन्हित को पुनर्जीवित किया जा सकता था। उनका प्रण था, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यही वचन बाद में निर्णायक बनता है। जब महाभारत युद्ध तय हुआ तो बर्बरिक ने अपनी मां से आज्ञा ली कि वह युद्ध में भाग ले। मौरवी ने चेतावनी दी कि तुम्हारा संकल्प तुम्हें उलझा देगा बेटा, लेकिन बर्बरिक अपने वचन और धर्म के लिए तैयार थे। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्धस्थल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कृष्ण मिले जो एक ब्राह्मण के वेश में थे। कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम युद्ध में क्या करोगे और मात्र 3 बाणों से युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरिक ने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के बारे में कृष्ण को बताया। कृष्ण बर्बरिक की बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने बर्बरिक से कहा, एक वृक्ष पर सारे पत्ते चिन्हित कर दो। बर्बरिक ने एक ही बाण से यह कर दिखाया, जिससे श्री कृष्ण समझ गए कि यदि यह योद्धा युद्ध में शामिल हुआ तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा और ईश्वर द्वारा लिखे गए नीति को एक पल में बदल जाएगा। कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बर्बरिक से बलिदान मांगा। अगर तुम युद्ध देखना चाहते हो तो तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। बर्बरिक ने निसंकोच अपना सिर काट कर दे दिया, पर एक प्रार्थना की,
मुझे युद्ध का पूरा दृश्य देखने को मिले। श्री कृष्ण ने उसके सिर को एक पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के अंत में पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर से पूछने का सुझाव दिया। सिर ने उत्तर दिया, जहां जहां कृष्ण थे वहीं विजय हुई। कृष्ण ने कहा, तुम कलियुग में मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। कहानी का सारांश। प्रिय पाठक, इस कहानी का मात्र सारांश यही है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। जो अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित करता है वही अमर होता है। बर्बरिक का त्याग इस बात का प्रतीक है कि जब उद्देश्य बड़ा हो तो अपने अस्तित्व को भी त्याग देना पड़ता है। आज बर्बरिक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है, जिनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है, और लाखों भक्त हर साल उनकी फाल्गुन मेले में श्रद्धा के साथ आते हैं। कलयुग में ना अर्जुन मिलेगा, ना कृष्ण का सुदर्शन चलेगा, पर जो सच्चे मन से श्याम को याद करेगा उसे उनका शीश रास्ता दिखाएगा। खाटू का वो राजा जिसने युद्ध नहीं लड़ा, पर जिसने सबका हृदय जीत लिया, वही है हमारे श्याम। वही है बर्बरिक और वही है हमारा अंतिम दर्शक। तो दोस्तों, अगर आपको खाटू श्याम बाबा की कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।